अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। राखी जी, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? और प्रीता को क्या हुआ? महेशी, मुझसे और करण से बहुत बड़ी भूल हो गई। दरअसल बात यह है कि करण और प्रीता किचन में थे, कुछ बातें कर रहे थे और करण ने करेला उठा के प्रीता की तरफ फेंका और जैसे पहले एक दूसरे से बातें करते थे, करेला करेली, बस करण ने ये सब उसे कह दिया और बातों बातों में पृथ्वी का नाम ले लिया। नहीं, डायरेक्टली नहीं लिया, वो उसे कुछ कह रहा था, वो दाढ़ी वाला बकरा या कुछ ऐसा, और फिर अचानक प्रीता के दिमाग पे प्रेशर लगा और बेहोश हो गई और फिर करण उसे उठा के यहाँ पे ले आया। फिर मैं यहाँ आ गई, हम लोग ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, इंजेक्शन दिया, लेकिन करण और मुझे बहुत डांटा। कह रहे थे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रीता की याददाश्त नेचुरली वापस आनी चाहिए, ना कि हम जबरदस्ती उसके सामने कुछ ऐसा क्रिएट करें और उसके दिमाग पे प्रेशर पड़े। तो गलती हमसे हो गई है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। करण कहाँ है? वो डॉक्टर साहब को नीचे छोड़ने गए। क्या है? हाँ? क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हाँ? क्या तुम पागल हो गया क्या? अरे तुम्हें पता है ना उसकी क्या पोजीशन है? डॉक्टर ने मना किया कि छोटी छोटी बातों का भी असर होगा और तुम उसके सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कुछ है दिमाग में कि नहीं, या पागल हो गए हो? शांत हो जाइए। अरे आप चुप रहिए राखी जी, मैं बात कर रहा हूं उससे। और क्या प्रॉब्लम क्या है? करण वो घर की बेटी है, उसे खो नहीं सकते हम। हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए हमारी जान है वो। क्या कर रहा है तू? I'm sorry, Dad. I'm really sorry. I'll be careful next time. What careful? डॉक्टर बार बार बोल चुका है कि पर्पसली उसको कुछ याद मत दिलाओ, उसके सामने ऐसी बातें मत करो, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। उसके सामने आकर के हर आदमी कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहता है। मेहंदी क्रिएट करनी है, रिक्रिएट करनी है, सब कुछ जानबूझ कर करना है। अरे मत करो। प्लीज शांत हो जाइए, अब हम ऐसा कुछ नहीं करें। मैं ऐसा करने भी नहीं दूंगा राखी जी। प्रीता मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं खो सकता। उसके पिता होने के नाते मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं, आज के बाद दोबारा इस तरीके का रिक्रिएशन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा आप लोगों को। अगर कुछ करना ही है ना, तो उसको खोने का रास्ता मत ढूंढो, उसे पाने का रास्ता ढूंढो। सो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा कुछ मत करो जिससे उसकी याददाश्त को नुकसान हो। प्रीता? प्रीता? बेटा क्या हुआ? आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? कोई लड़ाई हुई है क्या? नहीं बेटा, झगड़ा नहीं कर रहे थे। वो एक्चुअली वो तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, तो थोड़ी आवाज ऊंची हो गई तो तुम्हारी नींद खुल गई। प्रीता,
तुम ठीक हो ना? मतलब तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं है? कुछ ऐसा कुछ भारीपन तो नहीं लग रहा है तुम्हें? यू आर ओके ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर आप लोग इस तरह, मुझे तो आप लोग ठीक नहीं लग रहा है। हुआ क्या है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है बेटा। कुछ नहीं हुआ। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल ओके। मेहंदी के लिए नींबू शक्कर मैं तो लाना भूल ही गई, लेके आती हूँ। मेहंदी का फंक्शन है ना, मेहंदी चल रही होगी ना, तो आप सब लोग यहाँ क्यों हैं? और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? बिल्कुल सही तो कहा, नीचे मेहंदी की रस्म चालू है। उसी के लिए तो तुझे बुलाने आई थी, लेकिन शायद तुझे आंख लग गई थी ना। चल बेटा, नीचे मेहंदी की रस्म चालू है, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं और बहुत काम बाकी पड़ा है। प्लीज चल के मेरी हेल्प कर ले। हाँ हाँ राखी माँ, ये तो मुझे पता ही है। पता नहीं मैं कैसे यहाँ आ गई, क्या मेरी आंख लग गई थी क्या? मैं कितनी स्टूपिड हूँ। चलिए चलिए। हाँ ठीक है, तुम आ जाओ बेटा, मेहंदी पे सबमिट कर रहे हैं। आप चलिए, मैं प्रीता को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, प्रीता, 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 इट्स फाइन प्रीता। ओह, अब मुझे याद आया, मैं बेहोश हो गई थी ना, क्योंकि तुमने कुछ तो कहा कि मुझे अचानक से पता नहीं क्या हो गया था, जैसे कोई बहुत पुरानी बात। ऐसे इस वक्त तुम्हें देख के पता क्या लग रहा है? जैसे करेली ने करेला पकड़ा। मेरे दिमाग पर दस्तक दे रही थी। हाँ, मेरी यादों में पता नहीं कोई तो पुराना वक्त दे गई। और मेरे माइंड में अजीब सा प्रेशर बिल्डअप हुआ और मैं बेहोश हो गई। पता नहीं मैं क्यों बार बार बेहोश हो जाती हूँ। ऐसा भी क्या हो गया है, भगवान जाने। एनीवे, तुम ना ये बात के मैं बेहोश हो गई थी किसी को मत बताना, वरना मेहंदी का फंक्शन है, सब लोग परेशान हो जाएंगे। और मैंने कहा था ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो सब चीजें अपने वक्त पर ही होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती ना इतना खुशी का माहौल है खराब हो जाए। ये बात उन्हें पता चलेगी तो सब टेंशन में आ जाएंगे। ओके। और मेहंदी छोड़कर सब मेरी चिंता करने लगेंगे। तो प्लीज किसी को मत बताना। चलो चलो, पहले ही बहुत देर हो गई है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।